हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए कुछ वीडियोस तैयार करेंगे। इसके अंदर आईआईटी और जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कराए जाएंगे। कोशिश ये रहेगी कि आपको डेली एक या दो क्वेश्चन टॉपिक कोई भी एक उठा लेंगे। जैसे आज हम आपके लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टॉपिक ले रहे हैं, इस तरह से कोई ना कोई टॉपिक लेते रहेंगे और आपको आईआईटी एडवांस के और जेईई के क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन देते रहेंगे। उसके अंदर आपको कोशिश ये रहेगी आपके लिए कि हम क्वेश्चन को एक इजी वे में समझाएं ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें और मेमोराइज भी कर सकें। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि जब आप उनके क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको माइंड में हमेशा रहेंगे और जिसके थ्रू आप प्रीवियस क्वेश्चंस को मेमोराइज भी कर पाएंगे और इनका बेनिफिट आपको अपने आने वाले एग्ज़ाम में, जेईई में और एडवांस में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज आपके लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टॉपिक का एक क्वेश्चन ले रहे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आईआईटी जेईई एडवांस में 2002 एस स्टैंड्स फॉर स्क्रीनिंग, पहले एक स्क्रीनिंग एग्जाम भी होता था, उसमें आया ये क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ ए लॉन्गेस्ट इंटरवल इन विच द फंक्शन 3 sin x - 4 sin cube x इज इंक्रीजिंग। आपको लॉन्गेस्ट इंटरवल बताना है जहाँ पर ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। Let us consider f(x) equal to 3 sin x minus 4 sin cube x। तो ये तो डायरेक्टली आइडेंटिटी है, दैट इज sin 3x। नाउ वी हैव टू फाइंड इन व्हाट इंटरवल दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग बट द लार्जेस्ट इंटरवल। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसका f(x) फाइंड करते हैं। ये कितना होगा बेटा, 3 cos 3x, और ये इंक्रीजिंग तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इंटरवल ये देखिए cos 3x, cos थीटा पॉजिटिव कब होता है, तो cos थीटा सभी जानते हैं, cos थीटा की बात कर रहा हूँ। इस 3x से बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, भाई मैं थीटा को 3x लिख दूंगा। तो ये वैल्यू यहाँ पॉजिटिव cos होता है, यहाँ पॉजिटिव cos होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक cos की वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव। यानी कि अगर हम cos 3x को देखें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव बन रहा है। तो cos 3x तब पॉजिटिव होगा जब 3x की वैल्यू -π/2 से और +π/2 के बीच होगी। पूरा इंटरवल। अब कोई बच्चे क्या कहते हैं -π/2 कैसे लूँ, आपको ऐसे रीड नहीं करना, तो इसको किसी और तरह से भी रीड किया जा सकता है। आप ये नोटिस कीजिए, मैं यहाँ से चलता हूँ और ये 1π/2 है, यहाँ पे बेटा 2π/2 हो जाएगा, यहाँ पे आके ये -π/2 भी है अगर हम क्लॉकवाइज मेजर करें, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें तो 1π/2 फिर 2π/2 यहाँ तक, फिर यहाँ पे 3π/2, ये 3π/2 भी है। तो आप एक चीज़ बताइए, अगर हमें यही इंटरवल जज करना है तो आपने क्या किया कि ये वाला लेंथ कितने एंगल ट्रेवल कर रहा है, ये जो क्वाड्रेंट 2 1 π/2 ये π/2 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया है, ये पाई हो जाएगा बेटा। तो आपका ये 3x एंगल है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, -π/2 से +π/2। तो हमें तो इंटरवल बताना, तो x के लिए बताना, तो x कितना हो जाएगा, -3 से डिवाइड कर दीजिए, -π/6 से लेके +π/6। अभी देखिए दूरी कितनी बैठेगी इन दोनों के बीच में, इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, -π/6 आप पीछे गए, +π/6 आप आ गए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 30 इधर 30 इधर, टोटल कितना हो गया ये 60, यानी कि π/3। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाता है। अच्छा, अगर आप ऐसे देखते कि सर ये लेंथ तो कितनी है टोटल, पाई है, तो उसमें भी आपको पता पड़ जाएगा कि 3x की टोटल लेंथ कितनी है, पाई, तो x कितना डिस्टेंस आ जाएगा, π/3। तो ये टोटल डिस्टेंस तब भी π/3 आता है। तो क्वेश्चन आसान है, लेकिन करने की अप्रोच होनी चाहिए। कई बार स्टूडेंट इसके अंदर यही आंसर लिख जाता है, -π/2 से π/2 +π लिख जाता है, एक ये प्रॉब्लम हो जाती है। जबकि उससे इंटरवल पूछा गया तो उससे x का आंसर बताना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी आईआईटी का ही है और आईआईटी एडवांस में ये 1998 में आया था। देखने में बहुत ही टफ सा फील होता है, जैसे f(x) और ये कहाँ पे hx लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट घबरा जाता है। नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, आपको ऐसी फीलिंग आने वाली है कि इस क्वेश्चन में जैसे कुछ था ही नहीं और आप इसे बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। एक बार मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, फिर आप खुद फील करेंगे कि क्वेश्चन बहुत ईजी था। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं प्रॉपरली।
क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है तरीके से। जब हम उसको ध्यान से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में पता पड़ जाता है कि इसमें 12th वाला कंसेप्ट ही था। और देखिए हमारा सिलेबस भी 12th का ही है, बिल्कुल 12th का भाग नहीं, लेकिन क्वेश्चन का तरीका थोड़ा अजीब है लिखने का। ये देखो, लेट एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ एक्स होल स्क्वायर प्लस एफ एक्स होल क्यूब फॉर एवरी रियल नंबर एक्स। ये कोई फंक्शन है जो दूसरे फंक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, फॉर एवरी रियल नंबर, यानी इसका डोमेन क्या है, एनी रियल नंबर। देन अब ऑप्शंस क्या दिए, देखिए ऑप्शंस देने का ढंग भी बहुत निराला है। ये लिखा है एच इज इंक्रीजिंग व्हेन एवर एफ इज इंक्रीजिंग, यानी कि अगर एच इंक्रीज कर रहा है जब एफ इंक्रीज करता है। अगले में एच इंक्रीजिंग व्हेन एवर एफ इज डिक्रीजिंग, अगर एफ डिक्रीज करता है तो एच इंक्रीज कर रहा है, उल्टा। एच इज डिक्रीजिंग व्हेन एवर एफ इज डिक्रीजिंग, यानी एफ अगर डिक्रीज कर रहा है तो एच भी डिक्रीज कर रहा है। तो हमें ये दिख गया कि एफ के इंक्रीज करने से एच इंक्रीज कर रहा है, एफ के डिक्रीज करने से एच डिक्रीज कर रहा है, और एफ के डिक्रीज करने से एच इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और नथिंग कैन बी सेड इन जनरल, यानी कि इन जनरल में हम कुछ ऐसा नहीं कह सकते। तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि जैसे ही क्वेश्चन पूछा गया है वन और मोर देन वन ट्रू में ऑप्शन में है, यानी कि इसका एक आंसर भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी आंसर हो सकते हैं। तो या तो एक जाने वाला है डी, या फिर इन तीन में से कोई दो या कोई एक आएगा। ठीक है, तो डी तो आएगा, तो सेपरेट ही एक ही आएगा। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एच एक्स देखें, गिवन है एफ एक्स माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ एक्स का होल क्यूब। अब देखिए जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन से ही पता पड़ेगा कि एच एक्स इंक्रीज करता है या एच एस डिक्रीज करता है, तो हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो ये हुआ बेटा एफ डैश एक्स, और इसको चेन रूल से करेंगे। जैसे y इक्वल टू हम एफ एक्स लेते हैं, तो बेटा डेरिवेटिव लिखने का ढंग क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए कि y का तो डेरिवेटिव लिखा जाता है डी वाई बाई डी एक्स, और अगर यहाँ लिखते हो तो यहाँ लिखते हैं एफ डैश एक्स, एफ एक्स का लिखते हैं एफ डैश एक्स। तो ट्वाइस ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स का मिल जाएगा बेटा एफ डैश एक्स डेरिवेटिव बाई चेन रूल। सिमिलरली ये कितना बन जाएगा, 3f(x) होल स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स। अब शायद यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एफ डैश एक्स कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बच गया, 1 माइनस 2f डैश एफ एक्स, एफ डैश तो कॉमन आ गया, प्लस 3f(x) होल स्क्वायर। एक चीज़ तो है, आपको एच डैश एक्स का साइन चेक करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या हुआ कि ये एच डैश एक्स की वैल्यू तो आ गई, पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम इसका साइन कैसे चेक करें, कब ये पॉजिटिव कब ये नेगेटिव, क्योंकि उसी के थ्रू पता पड़ेगा कि एच डैश एक्स का साइन पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग होगा, और एच डैश एक्स का साइन अगर नेगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग होगा। तो चलिए हम इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें। 3f(x) होल स्क्वायर, पहले डिग्री 2 लिखा, फिर डिग्री 1 लिखा, और फिर हमने कांस्टेंट लिख दिया। अब कभी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अगर आपने जज करना है तो सीधी सी बात है, उसका परफेक्ट स्क्वायर बना के देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा आखिर उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए मैं यहाँ इसको साइड में बता रहा हूँ बेटा, हाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर ऑफ दिस। तो बेटा सबसे पहले जो डिग्री 2 हो उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 बनाए, तो यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया, और इस 1 को आप बाहर कर दें, क्योंकि डिग्री 2 और डिग्री 1 लेके चलेंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जब डिग्री 2 का आपका पॉजिटिव 1 बन जाता है कोफिशिएंट, फिर कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 1 को लेते हैं और उसका हाफ करते हैं और स्क्वायर करते हैं, और ये बन गया बेटा 1/9। तो इतना 1/9 आपको पहले ऐड करना और फिर सबट्रैक्ट करना हमेशा। तो ये जो शुरू के 3 टर्म होंगे ये आपको f(x) माइनस 1/3 होल स्क्वायर देते हैं। आप चेक कर लीजिए, a² प्लस b² माइनस 2ab यही आएगा। लेकिन रिमेनिंग पार्ट क्या है बेटा, ये बचेगा, इसको अलग कर लेते हैं 3 से, 3 ये तो ये 1/3 आ जाएगा प्लस 1। तो आप देख पा रहे हैं ये बन गया बेटा f(x) माइनस 1/3 होल स्क्वायर, और प्लस कितना मिल जाएगा 2/3। तो इस तरीके से यह कन्फर्म हो जाता है कि एफ डैश एक्स इंटू ये जो एक्सप्रेशन बना है अब आपका थ्राइस ऑफ f(x) माइनस 1/3 होल स्क्वायर प्लस 2/3। यहाँ क्लियर है कि ये जो एक्सप्रेशन है ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, प्लस 2/3 और उसके अंदर ऐड हो रहा है। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, बहुत बड़ा बड़ा पॉजिटिव लिख देता हूँ इसको ताकि आपको ध्यान रहे पॉजिटिव है। अब देखिए यू हैव टू चेक द साइन ऑफ एच डैश एक्स, बट इट डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ
एफ डैश एक्स। अब देखिए क्वेश्चन में किस तरह का ट्विस्ट है कि हमें खुद ही इमेजिन करना है। उसे दिया है व्हेन एवर एफ इज इंक्रीजिंग, जब एफ इंक्रीज माने आप ये लेके चलें कि एफ इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब अगर एफ इंक्रीज कर रहा है, अगर मैं केस 1 लूँ कि एफ इज इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव। और ये क्या मिल गया, ये तो था ही पॉजिटिव। इनडायरेक्टली बेटा एच डैश एक्स कैसा बन गया आपका, पॉजिटिव। तो इफ वी कंसीडर एफ इज इंक्रीजिंग देयरफॉर एफ डैश एक्स साइन इज पॉजिटिव एंड दैट इज 110% positive, their product is positive, therefore h dash x is positive, so h is increasing. तो whenever f is increasing, h is increasing, तो ये बेटा ऑप्शन आपका ट्रू हो जाता है। अब हम आते हैं इसके ऊपर कि h डैश एक्स का दूसरा साइन क्या बन सकता है, इफ़ वी कंसीडर f इज डिक्रीजिंग, ठीक है, ये हमने कंसीडर करा। अगर हम ये केस 2 लेके चलें कि f इज डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब इसका साइन क्या है बेटा, f डैश एक्स का नेगेटिव, और ये तो पॉजिटिव है ही, तो इसका मतलब एच डैश एक्स का साइन क्या हो गया बेटा, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव हो गया तो एच कैसा फंक्शन हो गया, डिक्रीजिंग। तो यानी व्हेन एवर एफ इज डिक्रीजिंग एच इज डिक्रीजिंग, तो ये ऑप्शन भी आपका ट्रू हो गया। और देखिए बेटा ये गलती हो गया, ये डिक्रीज कर रहा है तो ये कह रहा है ये इंक्रीज कर रहा है, ऐसा है ही नहीं, क्योंकि इसके डिक्रीज करने पे डिक्रीज करता है, इसके इंक्रीज करने पे इंक्रीज करता है, और ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। रीज़न बिहाइंड इट कि नथिंग कैन बी सेड, हम तो बोल पा रहे हैं इसके बारे में। तो आप ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से करें, देखने में इसका फॉर्म कुछ डिफरेंट है, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। और ये क्वेश्चन सेम IIT में और ये सेम क्वेश्चन JEE मेंस में भी पूछा गया है।